आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भागवत गीता की ये 9 बातें ठीक से सुन समझ लो। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इन 9 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहता है। जीवन में सकारात्मक विचार पाने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पहला अनमोल वचन, सही दृष्टिकोण विकसित करें। जीवन में सही दृष्टिकोण का होना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को संपूर्णता के नज़रिए से नहीं देखेंगे, तब तक आप उन्हें अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन युद्ध के बाद की स्थिति का सही आंकलन नहीं कर पा रहे थे, तभी वो युद्ध में नहीं जा रहे थे। इसलिए एक सही दृष्टिकोण अवश्य विकसित करें, जिसमें होने वाली घटनाओं की कल्पना पहले से ही की जा सके। साथ में ही चीज़ों को दूसरे के नज़रिए से भी देखने का प्रयास करें। दूसरा अनमोल वचन, परिवर्तन संसार का नियम है। इस दुनिया में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, सब कुछ परिवर्तनीय है। आज कोई अमीर और कामयाब है तो कल वही गरीब और उदासीन हो सकता है। इसलिए कभी भी ये मानकर ना चलें कि जैसा चल रहा है हमेशा वैसा ही रहेगा। व्यक्ति, परिवेश, समाज आदि सब ये समय के साथ बदल जाते हैं। मेरा, तुम्हारा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये सब अपरिपक्वता के संकेत हैं। इसलिए दुनिया और समाज में होने वाले बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें, उससे डरे नहीं। इस तरह आप लाइफ मैनेजमेंट का एक बहुत ही ज़रूरी फलसफा सीख जाएंगे। तीसरा अनमोल वचन, क्रोध को कंट्रोल करें। अपने जीवन में रोज़ाना हम ऐसे लोगों के संपर्क में ज़रूर आते हैं जिनकी वजह से दुख होता है और अंततः वह क्रोध में प्रकट होता है। याद रखिए, क्रोध नरक का द्वार है। हालांकि देखा जाए तो गुस्सा एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि क्या करना है और क्या नहीं। इसके अलावा मन मुताबिक ना होना भी दुख जरूर पहुंचाता है, लेकिन इससे निराश मत होइए। अपने जज्बातों पर काबू रखिए और गतिविधियों को मैनेज करना सीखिए, तभी आप क्रोध पर काबू पा सकते हैं। चौथा अनमोल वचन, बिना कारण कुछ नहीं होता। इस दुनिया में घटित होने वाली हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। कुछ भी अचानक नहीं घटित होता, सब कुछ किसी खास और ज़रूरी उद्देश्य के लिए होता है। इसलिए कभी अगर आप दुख से गिर जाएं, तब भी मन को शांत रखिए, क्योंकि जब भी सही समय आएगा तब आप स्वयं महसूस करेंगे कि पुरानी घटनाएं इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी और साथ में ही वो अच्छा वक्त आपके जीवन को अधिक सुलझा हुआ और कामयाब बनाएगा। पांचवा अनमोल वचन, कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन। एक मनुष्य होने के कई फर्ज होते हैं, जिनमें से एक होता है अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना। कर्तव्य के प्रति उदासीनता कर्मविहीन व्यक्ति की निशानी है। एक व्यक्ति संतान, विद्यार्थी, नागरिक आदि के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है, लेकिन उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस भी भूमिका में है उसे संपूर्णता के साथ निभाए। तभी जीवन के सार्थक लक्ष्य के करीब जाया जा सकता है और ये सार्थक लक्ष्य की पूर्ति का विश्वास ही उसे फिर निष्ठापूर्वक कार्य करने की शक्ति देगा। छठा अनमोल वचन, खाली हाथ आना और खाली हाथ जाना। शिशु जब इस धरती पर जन्म लेता है तब उसके पास कुछ नहीं होता, कपड़े भी नहीं, लेकिन उम्र बीतने के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि उसे संसारिक मोह इस कदर जकड़ लेते हैं कि वो जीवन का सार क्या है ये भी भूल जाता है। वो नहीं समझ पाता कि जिस तरह खाली हाथ आए हैं उसी तरह खाली हाथ जाना भी होगा। इसलिए जमा उतना ही करें जितना इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको मानसिक सुकून तो मिलेगा ही, साथ में ही जीवन के सही मायने समझने में भी सहायता मिलेगी। सातवां अनमोल वचन, आत्मा अमर है,
भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, शरीर का नाश करना संभव है लेकिन आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा को जलाया गलाया नहीं जा सकता, इसलिए आत्मा को मारना संभव नहीं है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तब हम नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह शरीर का विनाश होने पर आत्मा भी दूसरे शरीर में निवास कर लेती है। इसलिए सुंदर काया पर गुरूर करने वालों के साथ उनकी काया भी नहीं जाती, सब यहीं रह जाती है। ये समझने की आवश्यकता है। 8वां अनमोल वचन, इच्छाओं को कंट्रोल करना। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में अपनी इच्छाओं को वश में करना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन एक बेहतर और सकारात्मक जीवन के लिए ये करना जरूरी है। मन को कंट्रोल करने का मंत्र यही है कि आप सदैव खुद को उन चिंताओं से दूर रखिए जिनका प्रभाव आप पर बड़ी तेजी से पड़ता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इच्छाओं को कंट्रोल करने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी ज़रूरतों पर भी लगाम लगा लें, बल्कि गैर ज़रूरी चीज़ों से आपको बचना है। 9वां अनमोल वचन, चुनौतियों से डरे नहीं। जीवन में एक से बढ़कर एक चुनौती आती है। जीवन की गाड़ी कभी भी सीधी नहीं चलती, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है। इसलिए कभी भी डर लेकर जिंदगी काटने का प्रयास ना करें। डर को जितनी जल्दी हो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अधिकार मामलों में डर दिमाग का वहम होता है और प्रयास करने पर उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए समस्याओं का सामना करने से बिल्कुल नहीं घबराएं और जीवन को अधिक उत्पादक के साथ साथ खुशी से भरपूर भी बनाएं। इस तरह से भागवत गीता के अनमोल वचनों के सहयोग से आपकी सकारात्मक सोच में बदलाव आएगा और आपकी कई समस्याओं का हल हो सकता है। साथ ही आप जीवन में कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपनी सोच को सकारात्मकता के रास्ते पर रखने लग जाते हैं, तब आप महसूस करेंगे कि आप हर चीज़ में अवसर खोज पा रहे हैं और वो अवसर सुख की अनुमति कराएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप धैर्य हो, तभी आपको मन मुताबिक नतीजे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के माध्यम से, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।